हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो होगा वो ट्रू होगा एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। हो सकता है आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, या हो सकता है स्टेटमेंट वन आपका ट्रू है और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है और स्टेटमेंट टू आपका स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो स्टेटमेंट वन जो आपका है, मोशन ऑफ अ बॉल बाउंसिंग elastically in a vertical direction on a smooth horizontal floor is a periodic motion but not an SHM, which is your simple harmonic motion। ये आपका हो गया स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट सेकंड है, मोशन इज SHM when restoring force is proportional to the displacement from mean position। तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसके की कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन और एसएचएम में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड एसएचएम। ठीक है, इन दोनों में हमें जब डिफरेंस पता होगा तो हम बता पाएंगे कि बॉल बाउंसिंग का जो मोशन है वो पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है, और एसएचएम नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हमारा जो पीरियोडिक मोशन होता है वो बेसिकली एक रिपीटेड मोशन होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये रिपीटेड मोशन होता है हमारा ये, ठीक है, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो हमारा क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। ठीक है, पर जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं वो एसएचएम नहीं होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? एसएचएम में क्या होता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें पीरियोडिक मोशन तो होता है, मतलब रिपीटेड मोशन तो होते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इसके साथ साथ इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन लगता है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा, हमने मान लिया मीन पोजीशन है, ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रहा है मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट। ये हमारी मान लिया हमने एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्स जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम होता है, ए होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है, जो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है, तो अब आप देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन रिपीट तो कर रहा है अपने आप को बार बार, मतलब ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया पीरियोडिक मोशन और एसएचएम में। अब पहले स्टेटमेंट में बात की जा रही है, बाउंसिंग बॉल की बात की जा रही है। तो हमने ये हमारे पास हमने मान लिया कोई स्मूथ सरफेस है और ये यहाँ पर बॉल थी और इसने बाउंस करना स्टार्ट किया, तो ये पहले यहाँ तक जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, उसके बाद फिर ये वापस आएगी, इस तरह से ये अपने मोशन को क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि रिपीट कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉल का जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है इसका मतलब वो एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। तो हमारा जो मोशन ऑफ बॉल बाउंसिंग है वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है कुछ इंटरवल के बाद, तो पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करती है, ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया कि ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन एसएचएम नहीं है। उसके बाद हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा जब रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बॉल बाउंसिंग का जो मोशन था वो एसएचएम क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो प्रोपोर्शनल नहीं था डिस्प्लेसमेंट के। तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, और स्टेटमेंट टू जो है वो स्टेटमेंट वन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।